बीवी के नौकर अथवा जोरू के गुलाम शब्द हमारे समाज में इस हद तक बैठ गया है कि एक ओर जहां पुरुष इस शर्मनाक पदवी से बचाव करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर शादी होते ही सारे घर वाले और दोस्त उसे यह पदवी देने पर तुले होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शादी के बाद क्यों हो जाते लोग जोरू के गुलाम? सर इसका कोई जवाब तो नहीं है मेरे पास। सर जोरू को गुलाम होते हैं सर। एक्चुअली सर जो अपनी पति अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, सर लोग इसका सर नाम दे देते हैं कि नहीं वो जोरू का गुलाम हो गया, जबकि सर एक्चुअल ऐसा नहीं होता। सर एक्चुअल नहीं होता। सर पति अपनी पत्नी को बहुत प्यार कर रहा है तो उसको जोरू गुलाम सर कतई नहीं बोला जाना चाहिए कि नहीं जोरू गुलाम है। सर ये तो बॉन्डिंग है, फीलिंग है। वैसे समाज में ऐसे लोग हैं जो इस नाम से जाने जाते हैं? सर बहुत सारे लोग हैं और सर कहने वाले सर घर के लोग ही होते हैं ज़्यादा। तो कहते लो पहले तो माँ होती है घर में, अगर माँ की ना सुनो तो जोरू गुलाम हो जाते हैं, और यदि बीबी की सुनते हैं तो बड़ी समस्या है, तो बड़ी भ्रांतियाँ हो जाती हैं। पति तसंगु की स्थिति में हो जाता है। पति तो बेचारा चकरघंटी हो जाता है, वो सुने तो सुने किसकी, पत्नी की नहीं सुनता तो आफत है, और माँ की ना सुने तो आफत है, तो बड़ी दिक्कत है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन हाँ अगर आप किसी लड़की से शादी कर रहे हैं तो आपकी माँ तो आपके पास ही है, भाई आपके पास है, बहन आपके पास है, और पत्नी अपना सब कुछ छोड़ के आती है तो उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो लोग कह लेते हैं जोरू का गुलाम, और कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि उसकी गुलामी करने में जो लड्डू मिलता है, इसको लोग कहते हैं कि जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वही पछताए, तो वो भी अच्छा है। अब मानते हैं कि ये आमतौर पे पदवी घर वालों से शुरू होती है? जी बिल्कुल सही बात है। ये तो घर वाले ही सबसे पहले शुरू करते हैं, क्योंकि उनका बात वायरल हो जाता है, प्यार जो है उनका बढ़ता है। मैं अगर अपने केस में बताऊं तो ऐसा डेफिनेटली हुआ है, मेरे साथ हुआ है, और मोस्टली सभी के साथ में ऐसा होता है, क्योंकि हस्बैंड को शुरू से ही आदत होती है, वो अपने पिता की सुनता है, फिर माता की सुनता है, और शादी के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो डेफिनेटली अपनी बीवी की सुनता है, तो लोग उस पर एक टैग लगा देते हैं जोरू का गुलाम। तो अगर जैसा कि आपने कहा कि ये आपके साथ भी हुआ, तो जब आपको इस तरह का लोगों ने कहा तो आपको गौरव फील हुआ था या कुछ और? मैं इसके सिलसिले में एक रीसेंट इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। अभी माता के दिन चल रहे थे, हमें एक हवन करना था, उसमें पंडित जी आए हुए थे घर पे, उन्होंने कहा अपने हस्बैंड को बुलाओ, मुझे हवन कराना है, बहुत अर्जेंट है। और मैंने फ़ोन लगाती रही, इन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया, काम में व्यस्त होंगे। तो मैंने पंडित जी से मजाक में कहा, पंडित जी मुझे कोई ऐसा मंत्र दो वशीकरण कि मेरे पति मेरी सुनने लगे। तो वो हंसते हुए बोले आपको ज़रूरत नहीं है वशीकरण की, आपका पति ऑलरेडी आपके वश में है। तो अब मानती हैं कि जिन पत्नियों को ऐसा फील होता है कि हमारे पति हमारे वश में है, वो बड़ा गर्व फील करती है? करना भी चाहिए, ये तो एक तरीके से हमारी जीत है। करना भी चाहिए, ये तो एक तरीके से हमारी जीत है। करना भी चाहिए, ये तो एक तरीके से हमारी जीत है। हाँ, या घर के या आसपास के जो प्यार करने वाले हैं, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं, वो गले नहीं उतार पाते कि ये अब हमको स्पेस नहीं दे रहा। और वो जो बेचारा बंदा होता है जिसकी शादी हुई होती है, वो क्योंकि एक जिम्मेदारी लेके आया होता है, तो वो उसको भी समझता है कि शायद ये अभी ये चीज़ करने लायक नहीं है, या आज ये इस चीज़ को करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, या आज ये रसोई में जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, या आज ये सुबह 4 बजे उठने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो वो हर जगह उसको प्रोटेक्ट करता है। वो थोड़ी सी भी प्रोटेक्शन की फीलिंग और वहाँ लोगों की एक्सपेक्टेशंस, वो दोनों आके ऐसे क्लैश हो जाती हैं कि वो उसको एक ब्रांड टैग दे देती हैं कि ये जोरू का गुलाम हो गया। क्या मानती हैं आप पत्नियों को जो जिनके पति को ये तमगा मिल जाता है जोरू के गुलाम का, पत्नियों को गर्व फील होता होगा? अरे मेरे पति को अगर तमगा मिले तो मैं तो बहुत प्राउड फील करूं। अरे मेरे पति को अगर तमगा मिले तो मैं तो बहुत प्राउड फील करूं। अरे मेरे पति को अगर तमगा मिले तो मैं तो बहुत प्राउड फील करूं। ये तो अलग अलग हर प्रकार की अलग अलग आदमी की अलग अलग सोच होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर व्यक्ति की शादी हो जाती है तो उसे अपनी पत्नी की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, अपनी माता की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, अपने परिवार की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। अब क्या होता है कि शुरू से बच्चा माँ के पास रहता है, और जब माँ से फिर वो पत्नी के पास जाता है तो माँ को ये लगता है कि अब तो ये मेरी सुनता नहीं है, और ये
पत्नी की ज़्यादा सुनता है तो ये तमगे दे दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आदमी को हर तरफ देख के चलना चाहिए, अपने परिवार वालों के प्रति भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने बच्चों के प्रति भी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जोरू का गुलाम कहलाए। मेरे ख्याल में तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो लड़की आपके साथ विवाह करके आपके घर में आई है, अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, तो उसको कोई चाहिए जो उसकी भी केयर करे। तो उसमें अगर बेटा उसकी थोड़ी बहुत केयर करता है तो सबसे पहले वो नारी सुलभ जलन है जो माता के और बहनों के उसमें दिखाई देती है। तो वहाँ से ये बात शुरुआत होती है और फिर फैलते फैलते समाज में जाती है। हाँ, कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ नहीं भी होते, कुछ होते भी हैं। ऐसा नहीं है। अब जब शादी करके किसी को लाए हैं घर में तो उसका ध्यान भी रखना जरूरी है। अब फिर फैमिली का भी रख रहा है, उसका भी रख रहा है। अब लोग समझ नहीं लगते कि जरूर गुलाम है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या आपकी नज़र में ऐसे लोग हैं जो इस तरह की पदवी से नवाजे गए हों? हाँ, बहुत है। हमारे हस्बैंड से ही पहले शुरू में कहा गया कि तुम जरूर गुलाम बन कर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, ऐसा सुन के पत्नी के कोई कहे कि भाई आपके पति जोरू के गुलाम है, पत्नी को यानी आपको कैसा लगता था? बहुत गुस्सा आती थी। खुशी नहीं होती थी? खुशी क्यों होगी, गुस्सा आएगी। जो गुलाम क्यों कह रहे, गुलाम थोड़ी बनाया हम लोगों ने, शादी करके आए। वो तो अब दोनों का हक है बराबर का, वो भी घर का काम कर सकते, हम भी कर सकते। जो गुलाम कहाँ से बन गए इसमें? मानते हैं इस तरह की पदवी ज़्यादातर घर वालों से ही शुरू होती है? हाँ, घर वाले ही देते, सास दे देंगी और नंद देवर ये लोग शुरुआत करते। बाहर वालों को क्या पता घर में क्या हो रहा है। सर बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से तो किसी भी वाइफ को नहीं अच्छी लगेगी कि उसका जो हस्बैंड है वो जोरू का गुलाम हो। और आजकल जो पीढ़ी है वो अपना हस्बैंड स्ट्रॉन्ग ही चाहती है कि बिल्कुल शेर हो उसका पति, ना कि गुलाम हो। तो हमारे ख्याल से तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं लोग जोरू के गुलाम। सर बहुत होते हैं जोरू के गुलाम। कैसे पता चलता कि वो गुलाम है? सर ऐसे पता चलता है कि हम मेरे खुद के जानने वाली ऐसी कई महिलाएं हैं तो पता चलता है, जैसे कि किटी पार्टी है या वो भी पार्लर चलाती हैं, तो घर के सारे काम उनके पति काम भी करते हैं सर, और घर के भी काम, जैसे बच्चे हैं उन्हें पीछे से बच्चों को देख लिया, खाना अगर नहीं बनाया तो कुछ भी जो बना के खिलाते हैं वो खिला दिया, और पत्नी आई तो वो चिल्ला ही नहीं सकते सर, उल्टा पत्नी ने उन पर चिल्ला दिया। समाज में ये बात विख्यात हो गई है, तो क्या उस पत्नी को गर्व फील होगा कि हमारा पति गुलाम है, या कुछ गिल्टी फील होगी? सर वो भी सब सिचुएशन पे है। अगर वो फ्रेंडों के बीच में है और वहाँ ऐसे मस्ती मजाक चल रही है तो उसे गर्व फील होगा कि हाँ देखो मेरी चलती है, मेरे घर में मेरा पति गुलाम है। और यही फैमिली के बीच में अगर हो तो उसे मतलब थोड़ी इंसल्ट फील होगी। उनको उस जो अटेंशन का जो लॉस होता है वो उन्हें प्रेरित करता है ये उपाधि देने के लिए। क्या आप मानते हैं कि समाज में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है? जोरू के गुलामों की संख्या ज़्यादा है या उपाधि देने वालों की संख्या? नहीं, दोनों की बराबर है। तो कैसे उसकी मनोदशा कैसी होती है, क्या लगता है? उसकी मनोदशा विकट होती है, उसकी मनोदशा भयानक होती है, क्योंकि वो दोनों को समझा नहीं पाता है और दोनों उसे समझना नहीं चाहते।